नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। आज हम बात करेंगे राजनीति में राम और राम के दरबार की। राजनीति की प्रयोगशाला में बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं और नए नए फॉर्मूले इन लैब से निकल रहे हैं। भाजपा की लैब से जहां कुछ सकारात्मक राजनीति के या कुछ नए ढंग की राजनीति के या आधुनिक राजनीति के कुछ नए फॉर्मूले निकल रहे हैं, वहीं कांग्रेस की प्रयोगशाला से इनके काउंटर निकल रहे हैं। एक पार्टी और है देश के अंदर जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। उसकी प्रयोगशाला से अपने आप को पीड़ित बता करके वोट बटोरने के फॉर्मूले निकल रहे हैं। तीसरे दल भी हैं जो किसी तरह से गुजराल देवगौड़ा जैसी परिस्थिति बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलों का आविष्कार कर रहे हैं। ऐसे में धर्म का तड़का भी लग रहा है और धर्म का तड़का जब लगता है तो भगवान भी बट जाते हैं। ऐसा ही हुआ, राम हो गए भाजपा के तो सीता हो गई मध्य प्रदेश की कांग्रेस की, और राम की माता जी कौशल्या हो गई छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवानों के बटने की। इन प्रयोगशालाओं से जो फॉर्मूले निकल रहे हैं उसमें एक फॉर्मूला ये भी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने रायपुर से चंद किलोमीटर दूर चंदखुरी नाम के एक कस्बे में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर को नए सिरे से बनाया और सजाया है। अब वो इसकी कैनवासिंग कर रही है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ को भी बनाना शुरू कर दिया है। इस पथ पर 75 छोटे मोटे स्टॉपेज हैं, जबकि 9 बड़े स्टॉपेज हैं जिनको पर्यटन के लिहाज से बड़ा किया जा रहा है। ये तो हो गया इसका भौतिक मूल्यांकन, लेकिन इसका राजनीतिक मूल्यांकन भी जरूरी है। राम वनगमन पथ कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से शुरू होता है और अंत में कोंटा नाम की विधानसभा से खत्म होता है। यानी ये लगभग छत्तीसगढ़ के सभी संभागों को छूता हुआ निकलता है। तो इस लिहाज से देखें तो सरगुजा संभाग में 14 सीटें आती हैं, उनमें से ये 9 सीटों को छूकर निकल रहा है। जबकि ठीक नीचे बिलासपुर जब हम आते हैं तो बिलासपुर में 24 सीटें आती हैं और बिलासपुर की 24 में से ये जो है 6 सीटों को छूकर निकल रहा है। इसके बाद हम मैदानी इलाकों में आते हैं जिसमें रायपुर है। रायपुर संभाग में 20 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से ये 6 विधानसभाओं को छूकर निकलेगा। बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं, तो 12 सीटों को अगर हम देखें तो बस्तर की 12 में से 6 सीटों को छूकर राम वनगमन पथ निकलेगा। तो इस लिहाज से देखें तो राम वनगमन पथ जहां भौतिक रूप से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहीं ये राजनीतिक रूप से भी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का प्रोजेक्ट है। इसके पैरेलली मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने भी अपना एक नया कदम उठाया और उन्होंने श्रीलंका में सीता जी का वो मंदिर खोज निकाला जहां पर सीता जी रावण की लंका में रहा करती थी। वहां पर मंदिर बनाने के लिए कमलनाथ से मुख्यमंत्री थे तो पहल की गई और बताया जाता है कि इसके लिए उस वक्त की सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया और कुछ आर्किटेक्ट्स की टीम ने जा करके वहां पर देखा भी। लेकिन सरकार बदल गई और उसके बाद फिर ये मंदिर नहीं बन पाया। अब ये एक बार फिर जब चुनाव करीब आए तो ये फिर से जो है जिंदा होने लगा है। अब कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि ये मंदिर आखिर भाजपा क्यों नहीं बनाती। यानी कि कहें बहुत शॉर्ट में तो यही है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जो है राम के साथ साथ कौशल्या माता को आगे लेकर चलना चाहती है, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार राम के साथ साथ सीता जी को साथ लेकर चलना चाहती है। हमारे संस्कार, हमारी आस्था का विषय है, चाहे राम पथ वनगमन पथ हो, चाहे सीता जी का मंदिर हो। उस दिशा में हमारे नेता कमलनाथ जी ने कदम उठाया था और सरकार होती तो निश्चित राम पथ गमन भी दिखता और आपको सीता जी का मंदिर भी दिखता। आज जो राम पथ में खुदाई और लीज और चीजें हो रही वो शायद नहीं होती। जो गवर्नमेंट को, आज की सरकारों को बॉक्साइट और लेटराइट समझ में आता है, वो हमारे लिए रामरज है, क्योंकि राम के चरण वहां पे पड़े हुए हैं। बिना राम के कुछ संभव है नहीं, क्योंकि राम का अर्थ होता है राष्ट्र मंगल। अभी वहाँ के राजनीतिक हालात थोड़े स्थिर हों, उसके बाद ये पक्का वादा है मध्य प्रदेश के संस्कृति और धर्मस्व विभाग का कि माँ सीता मैया के मंदिर को हम अवश्य निर्मित करेंगे। अब एक आम आदमी पार्टी है जो धर्म के दहकते हुए अंगारों को नहीं छूती, बल्कि वो वंचित बनना चाहती है, शोषित बनना चाहती है और पीड़ित बनकर के लोगों के बीच में सहानुभूति पैदा करना चाहती है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, गुजरात में न कोई छापा पड़ा, न किसी पुलिस ने परेशान किया, लेकिन केजरीवाल ने ट्वीट किया तो उनको और उनके दफ्तर में पुलिस ने छापेमारी की। ऐसा नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस ही राम के पीछे पड़ी हुई है।
बल्कि दूसरी पार्टियां भी राम और भगवान को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर रही हैं। जैसे केसीआर तिरुपति जाते हैं और करोड़ों रुपए का दान देते हैं। इनके अलावा अगर हम दूसरे भगवानों की बात करें तो ब्राह्मणों के नेता परशुराम हैं ही और अनुसूचित जातियों के नेता अंबेडकर हैं। तो हमने जो है भगवान भी बांट लिए और महापुरुषों को भी बांटना शुरू कर दिया है। अगर भगवान ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब कोई लक्ष्मण की पार्टी भी बनेगी, कोई शत्रुघ्न की पार्टी भी बनेगी, भरत की पार्टी भी बनेगी और फिर हनुमान जी पीछे क्यों रहेंगे। यानी कि राजनीति में राम का दरबार पूरी तरह से सजने जा रहा है। देखेंगे 2024 में राम पर कौन कितना दांव लगाता है। तो दीजिए आज्ञा, चूंकि सभी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी पीछे क्यों रहूं। जय श्री राम।